हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 10 days, दैट टू फ्रॉम जीरो। बहुत बच्चे बोलेंगे अरे दी अब तो व्यूज के लिए कर रहे हो, 10 दिनों में कैसे हो जाएगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। बट यार देखो, बहुत बच्चों ने फीस तो भरी हुई है ना। जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने फीस भरी हुई है, तुम एग्जाम भी देने जाओगे और तुम लास्ट के 10 days में अपना 100% देने के लिए भी तैयार हो गए। मतलब लास्ट के 10 days में हर कोई आ जाता है कि हाँ चलो बताओ, चलो कर लेते हैं, है ना। तो तुम मेहनत तो करोगे, हार्डवर्क तो तुम करोगे। हार्डवर्क नहीं तो तुम बुक तो उठाओगे ना, पढ़ोगे तो सही, है ना। तो क्यों ना ये हार्डवर्क के साथ एक प्लान जोड़ दिया जाए, एक स्ट्रैटेजी जोड़ दी जाए। एंड उस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी कि भैया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कर जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम से एक दिन पहले तुम फोन करते हो अपने बेस्ट फ्रेंड को कि भाई बता दे क्या इंपॉर्टेंट है, मैं ये पढ़ जाता हूँ और फिर देखा जाएगा क्या होगा। करके जाते हो, बहुत बच्चों ने करा होगा। रेज योर हैंड्स इन द कमेंट सेक्शन किसने किया ये एक दिन पहले कॉल करने वाला स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं कौन सी बुक्स में से ये पढ़ना है, और एंड में एक प्लान भी दे दूं कि भाई ऐसे ऐसा है, इन दिनों में ये पढ़ लो। तो पॉसिबल है क्योंकि 12th तक आप पढ़ते आ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी वही हैं जो आपने 12th तक पढ़ी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th इतनी क्लासेस पढ़कर आए हो, कुछ तो आता ही होगा ना तब भी, है ना। तो अगर यहाँ पर आप एक अच्छी ट्राई हार्डवर्क के साथ एक बहुत 100% वाली ट्राई दे दोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। इंस्टाग्राम पे जाना लॉगरी पर एंड वहां पर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जो कहेंगे हमने ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई करने में, एक अच्छी ट्राई करने में कि हाँ यार पढ़ा तो था, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, वो कह सको ना, तो उसी के लिए कर लो। राइट, तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्ट्रैटेजी वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एग्जाम है कब? ये एग्जाम आपका है 11 मई 2024 को 10 AM से 11 नून के बीच में। ठीक है, और इसी टाइम पे आपको ट्राई करना है कि आप जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड येस, 10 AM to 12 नून सबका स्टडी टाइम होना चाहिए, कोई भी मुझे सोता हुआ ना दिखे। ठीक है ना, एवरीवन या तो मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो। एलिजिबिलिटी है 12th में 50%। ठीक है, और हाँ, यही मोटिवेशन पॉइंट है जामिया का। भाई ₹15,000 की फीस होगी पर ईयर की। ठीक है, अगर अच्छा रैंक आता है ₹50,000, अगर नहीं आता ठीक है ना, पर दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 60 सीट्स ही हैं, तो कौन है 15,000 वाला? कौन कह रहा है अभी भी ये फॉलो करके 15,000 वाला का ही एम है? किसका एम है ये? किसका है कि भाई कम खर्चे में मेरी पढ़ाई हो जाए? ठीक है, बता दो कमेंट्स में कौन कौन रेगुलर सीट के लिए एम कर रहा है, मतलब 15,000 वाली सीट के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, यहाँ पे ये एलिमेंट्री मैथ्स जो 10 मार्क्स का है, इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे, हमारे पास अभी टाइम नहीं है 10 नंबर के पीछे भागने का। ठीक है ना, अब हम भागेंगे किसके पीछे? जो हैवी वेटेज है। हैवी वेटेज क्या है यहाँ पे? जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज 30 + 40। ठीक है, 70 नंबर। ये मतलब हमको करंट अफेयर्स अभी भी जो निकल सके वो निकालना पड़ेगा, ट्राई करनी पड़ेगी हमको। उसके बाद है इंग्लिश है, लीगल, मतलब ये इंग्लिश है और लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, इंग्लिश 30। तो हम 70 नंबर के पीछे भाग रहे हैं जीके करंट अफेयर्स के, और 40 और 30 इसके पीछे भाग रहे हैं इंग्लिश और लीगल के। हमारे पास मैथ्स के पीछे भागने का बिल्कुल ही टाइम नहीं है। स्टैटिक जीके कैसे करना है? शॉर्टकट। ठीक है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है वो सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ से करना है? यूनिवर्सल्स की बुक जो है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ये बुक लेनी है और इसके एमसीक्यू लगा देने हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर रीडिंग मारनी है। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर रीडिंग मारनी है। रीजन अगर देख सकते हो देख लो, नहीं तो रट्टा मारते जाओ। रट्टा, कौन कौन रट्टा मारने में बहुत एक्सपर्ट है, कौन कौन नहीं है? जो नहीं है उसको भी मारना पड़ेगा। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है ना, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स और अवार्ड्स जो है ना, वो आर्ट्स एंड लिटरेचर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट का टेबल मिल जाएगा आपको यूनिवर्सल में, इंपॉर्टेंट डेट्स का टेबल मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का और कंप्यूटर्स का भी। ठीक है, तो स्टैटिक जीके के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है? साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर। ठीक है, ये सारा करना पड़ेगा 10 days में, ये सारा करना पड़ेगा। बहुत बच्चे कहेंगे अरे ये तो एमसीक्यूज ही बहुत है। भाई ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम जो आप कर सकते हो, और जो मॉक टेस्ट के अंदर मैंने एमसीक्यूज दिए वो भी रट्टा मारकर जाना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, क्योंकि 70 मार्क्स की जीके है जो मिक्स होता है करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का, तो हमें करंट भी पढ़ के जाना पड़ेगा। वैसे तो हमें 1 ईयर का कवर करना है, 1 ईयर का तो नहीं हो सकता, तो कुछ तो कवर करके जाएं, कुछ तो क्वेश्चंस निकले हमारे इसमें से भी, छोड़कर तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या हम 1 लाइनर्स याद कर लें जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मिलते हैं? उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाल रहे। वो सिर्फ ये नहीं पूछा अच्छा बता दो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, ठीक है, ये जो सरस्वती सम्मान किसको मिला, ठीक है, ये बता दो दादा साहेब फाल्के, नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं आ रहे कि छे ये पूछ लिए इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट तो आ नहीं रहे, ठीक है ना, साथ में रैंडम भी आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर हमको पूरा 1 ईयर कवर करना था। अब अगर हम 1 ईयर में से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कुछ महीनों के पड़ जाएं तो नहीं होने वाला है, आपको रैंडम क्वेश्चंस भी कवर करने पड़ेंगे। तो कुछ कुछ महीनों के पढ़ जाओ और पर वो पूरे पढ़ जाओ। तो इसका मेरे पास एक स्ट्रैटेजी प्लान है, क्यों ना 12 मंथ्स के आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने जामिया के मॉक टेस्ट में डाले हुए हैं वो रट्टा मार लो। तो 12 मंथ्स के वो हो गए, ठीक है ना। प्लस आप कुछ 6 मंथ्स का, 4 to 6 मंथ्स का जो रीसेंट वाले हैं उनके 1 शॉट्स लगा लो जो loggery.in पर अवेलेबल है। फिर भी हम कुछ ना कुछ सॉल्व वहां पर करके आ पाएंगे। 6 मंथ्स के अंदर पता क्या करो, पहले लो मार्च का, ठीक है, वो लगा लो, फिर उसके बाद लो फेब का, इतने में अगर अप्रैल का आ जाता है तो अप्रैल का भी 10-15 दिन का हो जाए तो बढ़िया है, पहले ये 3 लगा लो, ठीक है। फिर जाओ दिसंबर नवंबर पे। अब इसमें फायदा क्या है, इसमें डिजी नोट्स भी है, आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे कोई घर पे बैठा हुआ इंसान आपको बोले कि चल आजा मैं तेरे को पढ़ा देता हूँ, बिल्कुल मैंने वैसे पढ़ाया है कि मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है। तो दीज आर द बेस्ट। जा सकते हो आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी, बट आप 1 या 2 मैगजीन से ज्यादा कवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप बड़े आराम से 4 मंथ्स तो बड़े आराम से हलवा है, और 5-6 मंथ्स भी आराम से कवर कर सकते हो। और ये तो हर कोई करके जाएगा, बिकॉज यही है, रिस्क तो पूरा है, रिस्क है, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ट्राई तो हमें फुल करना है, ठीक है ना। तो ये करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए अगेन दिक्कत आ रही है तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है यूनिवर्सल की बुक। यूनिवर्सल की बुक में से आपको थ्योरी पढ़नी है, यूनिवर्सल की बुक में से थ्योरी पढ़नी है और एमसीक्यूज भी लगाने हैं। प्लीज रोते मत आना कि इतने एमसीक्यूज है, भाई ये तो करना ही पड़ेगा यार, ये तो करना पड़ेगा, बेसिक है ये। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स loggery.com पे मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया हुआ, वो सारा पीडीएफ रटना पड़ेगा। लीगल जीके जो है, लीगल अवेयरनेस नाम का टॉपिक है, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज यूनिवर्सल में, वो रटना पड़ेगा, ठीक है, सारे एमसीक्यूज रटना मारने पड़ेंगे। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ इन शॉर्ट बिल्कुल यूनिवर्सल की बुक में दिए हुए हैं, वहां से पढ़ना पड़ेगा। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के एमसीक्यूज मैंने मॉक टेस्ट में करवाए हुए, वहां से रट्टा मारना पड़ेगा, ये मॉक टेस्ट में होंगे। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यूनिवर्सल में से करोगे। अगर पहले कभी प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि ये सॉल्व कैसे करने हैं, बहुत आराम से आप समझ जाओगे, ठीक है। लीगल लैंडमार्क जजमेंट्स और कमीशंस जो है, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर ही वीडियोस करी हुई हैं, वो आप देख सकते हो, उसके नोट्स बना लेना एंड यू आर गुड टू गो। नोट्स बना लेना एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर साइनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है ना, टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। देखो यार, लीगल टर्म्स एंड साइनोनिम, एंटोनिम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो है ना हर रोज 20 ईच याद करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। एसपी बख्शी की बुक, कोई और बुक है आपके पास, उसमें से याद करने स्टार्ट कर दो। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट फटाफट से 1 दिन लगा के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, डन। एनालॉजी तो 1 घंटा लगाओ, आरएस अग्रवाल की बुक, लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है उसमें से कॉन्सेप्ट समझो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी करेक्ट स्पेलिंग्स भी, अगर 20 ईच याद कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मत करो, मतलब अगर टाइम कम है तो छोड़ दो। टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, पैसिव, एक्टिव, रिपोर्टेड स्पीच, ये ग्रामर है, इसके रूल्स याद करने पड़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी लगानी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। देखो यार, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स के हैं। अगर तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे करना है। अरिहंत या आरएस अग्रवाल की बुक खरीद लेना, ठीक है। इसमें से जितने हो सकते हैं उतने कर जाओ, मतलब अगर आपका सारा सिलेबस हो गया, बस यही रह गया है, देन यू कैन डू इट। 18 डेज वंडर बाय एस चंद, इसके लिए आप मैथ्स के लिए खरीद सकते हो। देखो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं बट मार्क्स बहुत कम है, इसीलिए हम इसको लास्ट 10 डेज में तो नहीं हाथ लगा सकते। अगर हम प्लान की बात करें तो डे टू डे प्लान है, ये डे टू डे प्लान है।
ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम यहाँ पर एमसीक्यूज ही लगाकर जा रहे हैं, थ्योरी पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपको एमसीक्यू से नहीं खत्म समझ में आ रहा तो फिर फटाफट से आप लेक्चर्स भी लगा सकते हो मेरे, ठीक है। यूट्यूब वाले लेक्चर्स मत लगाना, यूपीएससी वाले होते हैं, बहुत डिटेल होते हैं, इससे अच्छा तो सिर्फ एमसीक्यूज ही रट्टा मार के चले जाओ, मेरे लेक्चर्स भी मत लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद मार्च की करंट अफेयर्स 3 दिन में हो जाएगी, बढ़िया। अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट, ऐसे अटेम्प्ट करना है कि भाई जो आता है ना मुझे बस करना है, हर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके तो एमसीक्यूज ही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देख रहे हो सीरीज, डायरेक्शन, सेंस, अगर ये टाइम मिले तो कर लो, नहीं तो नहीं। मैं तो क्रॉस ही मारूंगी, ठीक है, क्रॉस ही मार रही हूँ। बट हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे से कुछ और नहीं हो रहा है तो थोड़ा ये कर लिया, मतलब कि अगर टाइम है तो कर लिया, नहीं तो ये क्रॉस है, ठीक है ना। आपको जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन पे फोकस करके करना है। देखो यार, अगर 3-3 घंटे का एक स्लॉट भी मारोगे ना तब भी ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एडवोकेट बनने वाले हो, ठीक है, इतना पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कोई ऐसे ही नहीं फीस दे जाएगा, ना तुम्हें कॉर्पोरेट में कोई ऐसे सैलरी देगा। जो तुम बड़े बड़े सपने देख रहे हो उनको साकार करना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं दे जाएगा कोई हथेली में कि लो बेटा तुम लॉयर हो, लो पैसे ले जाओ, नहीं। यू हैव टू स्टडी अलॉट, यू हैव टू रीड केसेस, यू हैव टू रिसर्च, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतना टाइम तो दे सकते हो, ये आपका टेस्ट है कि क्या तुम लॉयर बनने लायक हो या नहीं। अगर तुम हो तो फिर तुम इतनी सिटिंग दे सकते हो। कौन कौन कह रहा है आई विल एक्सेप्ट द चैलेंज, कौन कौन कह रहा है कि हाँ भाई ये तो अब मैं कर ही दूंगा। इतना तो पढ़कर जा ही सकते हो यार, इतना तो बेयर मिनिमम है, और उसमें भी तुम्हारे नंबर निकल सकते हैं। अगर तुम्हें मॉक टेस्ट लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो तुम ले सकते हो। वन शॉट्स लेने हैं करंट अफेयर्स के, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम ले सकते हो। एमसीक्यूज लगाने करंट अफेयर्स के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट है तुम्हें तो कमेंट कर सकते हो। कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तुम्हारी कि हाउ टू रिवाइज का टाइम टेबल दे दो, भाई हमारा तो हो गया है, हमको हाउ टू रिवाइज का टाइम टेबल चाहिए, कुछ भी। अगर कोई और रिक्वेस्ट है तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, बहुत वीडियोस मैंने जामिया की इस साल के लिए कर दी हैं, आपको यहाँ पर कहीं लिंक दिख रहे होंगे, वहां पर क्लिक करके आप जा सकते हो, राइट। कोई भी और डाउट है तो @IamLoggery पर भी आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज भेज सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है जरा कमेंट में बता के जाओ, कौन कौन 15,000 में पढ़ना चाहते हैं बताओ जल्दी से।